सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। यदि हम वेद के अनुरूप जैसा विधि और निषेध है ऐसा जीवन यदि नहीं जिएंगे तो फिर कभी भी हमारी सदगति नहीं हमको प्राप्त होगी, कभी हमारी प्रगति नहीं होगी, दुर्गति के साथ हम जीवन को जिएंगे। हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे कि हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, हमारे इंद्रियों का वश हमारे में हो, अर्थात इंद्रिय नियंत्रण हो, और 7 ऋषि जो हमारे हैं इन पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय जो है, इंद्रियां ये व्यक्ति की शत्रु हैं और व्यक्ति की मित्र भी हैं। यदि इस 7 हमारे जो मुख्य रूप से 2 आंख, 2 कान, नासिका 2 और मुख, ये जो हैं, यदि इनका ठीक ठीक हम सदुपयोग नहीं करते हैं, इनको यदि विषयों से हटा करके सुपथ की ओर नहीं आकर्षित करते हैं, तो ये शब्द, ये रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि ये जो विषय हैं, इन्हीं के जाल में ये फंस जाती हैं और बार बार उधर ही हमको गर्त की ओर ले जाती हैं। इससे हमको बड़ी ही अशांति, बड़ी ही असुरक्षा और हमारे जीवन का जो भारी संकट आता है, कि जीवन का उत्कर्ष नहीं हो पाता। जिस निमित्त जीवन मिला है उसकी सिद्धि नहीं हो पाती है। हम एक बड़े उद्देश्य के साथ इस जीवन को पाए हैं, उस परमात्मा के द्वारा यह जो उपहार मिला है, तो इससे आसुरी प्रवृत्ति का दमन और देवत्व से युक्त जीवन हमारा होना चाहिए, असुरत्व से मुक्त। तो इस दृष्टि को सदा ध्यान में रखेंगे तो हमारी उत्कृष्ट इंद्रियां हमको जो है प्रभु प्राप्त कराते हैं, जिससे जीवन सब प्रकार से परिपूर्ण होता है। तो इंद्रियां हमारे लिए बहुत कल्याणकारी भी हैं और बहुत ही घातक हो सकती हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र है 23वें सूक्त का 6ठे मंडल का। अभी पहले लिखता हूं फिर चर्चा करूंगा। ओम गंते यान्ति सवना हरिभ्याम बभ्रिर्वज्रम बभ्रिर्वज्रम पपिः
सोमम ददीर्घाः, सोमम ददीर्घाः। कर्ता वीरम नर्यम नर्यम सर्ववीरम श्रोता हवम। गृणतः स्तोमवाहः, स्तोमवाहा। ऋग्वेद के छठे मंडल के 23वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम गन्ते यान्ति सवना हरिभ्यां बभ्रिर्वज्रं पपिः सोमं ददीर्घाः। कर्ता वीरं नर्यं सर्ववीरं श्रोता हवं गृणता सोमवाहाः। ओम गन्ते यान्ति सवना हरिभ्यां बभ्रिर्वज्रं पपिः सोम ददीर्घाः। कर्ता वीरं नर्यं सर्ववीरं श्रोता हवं गृणतः स्तोमवाहा। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। वे प्रभु यान्ति सवना, जीवन के इतने वर्षों तक चलने वाले यज्ञों को हरिभ्याम उत्तम इंद्रिय अश्वों से गंता प्राप्त होते हैं। जीवन हमारा उत्कृष्ट है और इस उत्कृष्ट जीवन में प्रभु अर्थात वे हमको परमात्मा उत्कृष्ट इंद्रिय अश्वों को प्राप्त कराते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं बहुत ही प्रबल होती हैं और बहुत ही इनकी महनीयता है, बहुत ही महनीय हमारे अस्तित्व के लिए होती हैं इंद्रियां। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को
तीनों सवनों को प्राप्त करके, अर्थात प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और तृतीय सवन, इन तीनों सवनों को ठीक प्रकार से पूर्ण कर सकें, ये प्रभु इन सवनों के रक्षण के लिए हमको इस अच्छी जो साधन के रूप में इंद्रियां देते हैं। हम यदि दृष्टि की ही बात करें, आंखों की बात करें, तो बिना दृष्टि के, यद्यपि अपवाद में किसी भी कारणवश यदि किसी की दृष्टि चली जाती है, वो या बचपन से ही वह दृष्टिहीन है, वह यदि देख नहीं पाता है, जीवन तो जिएगा, किसी न किसी प्रकार से उसका जीवन चलेगा। और हो सकता है कि यदि आंख नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो उसके अंदर दूसरा गुण आ जाए अतिरिक्त, जो एक सामान्य व्यक्ति से अलग होता है, वो एक अलग चर्चा हो सकती है। परंतु वास्तव में इन इंद्रियों का इतना महत्व है कि जिसके दृष्टि नहीं है, जो देख नहीं पाता, उससे आप आंखों का महत्व क्या होता है उससे पूछिए। जो सुन नहीं पाता, उससे शब्दों का महत्व पूछिए। जो अपने पैरों पर नहीं चल पाता, हाथों से कार्य नहीं कर पाता, एक एक अंग का क्या महत्व है। हमको तो साधारण रूप से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो हमको इनके महत्व समझ में नहीं आते हैं। एक समझने के लिए कथा आती है। एक व्यक्ति घर से बहुत दुखी, निर्धन था, और उसके घर वाले बार बार कहते कि निर्धनता बहुत है, जाओ बाहर जा करके शहर में जाओ, कुछ नौकरी करो, कुछ ऐसा करो जिससे कुछ कार्य हो। लेकिन वह घर छोड़ना नहीं चाह रहा था, बच्चों को छोड़ करके नहीं जाना चाह रहा था। फिर भी वह निराश होकर के भी, बच्चों का तो भरण पोषण करना स्वाभाविक है, लकड़हारे का काम वो करने लगा। जंगल से लकड़ी काट करके लाता और शहर में बेच करके आता। लेकिन उसके इस पुरुषार्थ से भी घर की जो आर्थिक स्थिति थी वह सुदृढ़ ना हो सकी। परिवार बढ़ रहा था और लोग परेशान थे, कैसे कार्य होगा। फिर उसको कहा कि आप ऐसा जो कार्य करते हैं, इससे तो पूर्ण रूप से भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, आप जाइए। वह निराश होकर के जंगल गया लकड़ी काटने के लिए, कि वहां निराश होकर के बैठ गया और अपने भाग्य को कोसने लगा। अलग अलग से उसका जो है मर्म, जो ज्ञान तथ्य सत्य है, उसको समझने के लिए उसने प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। उसको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। थोड़ी दूर पर जंगल में एक सन्यासी तेजस्वी दिखाई पड़े और वो उधर ही आ रहे थे। उसके पास वो आए, उसको देख करके मुस्कुराए। उसने प्रणाम किया लकड़हारे ने, और वे सन्यासी पूछते हैं क्या है, आप बहुत निराश है, क्या बात है। तो उसने सारी कथा सुनाई। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी जो है, आपको परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना बलिष्ठ दिया है, तो आप इससे धन क्यों नहीं कमाते। बोले जो कमा रहे उससे उतना पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, मुझको बहुत पैसे की आवश्यकता है। उन्होंने कहा ठीक है, एक राजा है यहाँ आगे, वो जो है 1 लाख देगा, 1 हाथ लेगा। तुम्हारे 1 हाथ की कीमत 1 लाख है, तो 1 हाथ दे दो, 1 लाख रुपए ले लो। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं अपना हाथ क्यों दूंगा। अच्छा वो पैर भी लेता है, 1 पैर आप दे दो, 2 लाख देगा। बोले पैर भी नहीं दूंगा, पैर कट जाएगा तो फिर कैसे कार्य करूंगा, हाथ कटेगा कैसे कार्य करूंगा, कैसे मेरा जीवन चलेगा। अच्छा ठीक है, तो वो आंख भी लेता है, 1 करोड़ रुपए आप दे दो, एक ले लो और अपनी आंख उसको दे दो। 1 करोड़ में वो आंख भी लेता है।
फिर उसने विचार किया, नहीं नहीं मैं आंख तो नहीं दूंगा। इस प्रकार से उस सन्यासी ने संकेत किया कि ये जो अंग परमात्मा ने दिए हैं, जो इंद्रियां दी हैं, ये इनकी कोई कीमत लगा नहीं सकता। और वास्तव में एक हाथ, एक पैर, एक आंख या जो भी अंग हैं, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बढ़ा ले तो इनका संसार में कोई मोल नहीं दे सकता, क्योंकि व्यक्ति ही हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब खरब और कितने कितने धन संपत्ति का, ऐश्वर्य का वह स्वामी हो जाता है। तो हम अपने इस शरीर से पुरुषार्थ करें और धन संपत्ति का बिल्कुल अहंकार न करें। इन इंद्रियों का कोई संसार में मोल नहीं दे सकता है, इतनी ये हमारे लिए लाभकारी हैं, इतनी ये गुणकारी हैं। इसलिए हमको परमात्मा ने इंद्रियां दी हैं कि अपने आप को तेजस्विता से युक्त करके, इनकी कीमत समझ करके इनकी कीमत वसूल करें, अर्थात अच्छे सच्चे राह पर चल करके हमारी दृष्टि भी गलत राह पर न जाए, गलत व्यक्ति पर न जाए, गलत दृश्यों को ना देखे, हमारे कान अच्छे जो है सुने। सुने कान मेरे सदा वेद वाणी, सुने कान तेरे सदा वेद वाणी, तो कर वेद वाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में। मेरा मन, मेरी इंद्रियां मेरे वश में होनी चाहिए, इसके लिए पुरुषार्थ करना। और आचार्य ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो कहा कि निज इंद्रियाणी के शत्रुवा संति निज इंद्रियाणी, हमारी इंद्रियां ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। तो कहा मित्र कौन है फिर, तो कहा तानेव मित्राणी जितानी, यानी वही इंद्रियां ही सबसे बड़ी मित्र हो जाती हैं जो इंद्रियों को काबू में कर लेता है, अर्थात इंद्रियों को जीत लेता है, इंद्रिय जीत हो जाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है। तो इंद्रियां हमारी हो, छोटी छोटी बातों में हम परेशान होते हैं, छोटे छोटे रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, फिर वही रोग हमको रोगों से ग्रस्त कर देते हैं। रसना पर यदि नियंत्रण नहीं है, वासना पर यदि नियंत्रण नहीं है, तो हमको ये बार बार रोगों में, दोषों में फंसाएगा। इंद्रियाणी जो बहुत ही इंद्रियां हमारी, फिर बुढ़ापे में कुछ होता नहीं, शिथिलता आ जाती है, और इंद्रियां जब शिथिल हो गई तो फिर किसी कार्य से हम जो है तेजस्विता को नहीं प्राप्त कर पाते। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता, भ्रष्टा च दंतावलिर, दृष्टिर्नास्यते वर्धते बधिरता, वक्त्रं च लालायते, वाक्यं नाद्रियते च बान्धव जनो, भार्या न शुश्रूषते, हा कष्टं पुरुषस्य जीर्ण वयसः, पुत्रोऽप्यमे त्रायते, पुत्रोऽप्यमे त्रायते। जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, वृद्धावस्था आ जाती, तो कोई साथ नहीं देता। इसलिए जब तक इंद्रियां हमारी ठीक हैं तब तक अपने आत्मोन्नति का हमको कर्म करना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने हमको इतनी सुंदर और इतनी सशक्त इंद्रियां दी हैं। नहीं तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुञ्चत्याशा पिंडम, भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़ मते। परमात्मा की विशेष कृपा है और ये जीवन परिवर्तनशील है, यह बदलता रहता है। तो चौथेपन में आने से हमारा सारा जो पौरुष होता है, जो उत्साह होता है, वो क्षीण होने लगता है। इसलिए हमको बाल्यकाल से ही इस पर पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे जीवन हमारा श्रेष्ठ हो, उत्तम हो। तो ये कहा कि वज्रम बभ्रे, आप वज्र को धारण करते हैं प्रभु, और सोमम पपीहि, सोम का पान व रक्षण करते हैं। गाह दधिहि, उत्कृष्ट इंद्रियों व जान वाणियों को देते हैं। आप इस स्तोता को वीरम, शत्रुओं का कंपक बना देते हैं, शत्रुओं का नाश करने वाला बना देते हैं। नर्यम, नर हितकारी कर्मों को करने वाला, वह सर्ववीरम, सब वीर पुत्रों वाला करता करते हैं। गिरणतः हवम श्रोता, स्तोता की आराधना को सुनते हैं, स्तोता की पुकार को आप सुनते हैं। और स्तोमवाहा, स्तोत्रों से आप वहनीय होते हैं, अर्थात स्तोत्रों के द्वारा आप प्राप्त करने के योग्य होते हैं। हे प्रभु, आप हमको प्राप्त होइए। प्रभु, हमें उत्कृष्ट इंद्रियों को प्राप्त करा करके जीवन के सब सवनों को पूर्ण कर सकने के योग्य बनाते हैं। हमारे सोम का, हमारे वीर का रक्षण हम कर पाए, जान वाणियों को हम प्राप्त करें, आप कराते ही हैं। हे प्रभु, ये वीर और नर्यवा सर्ववीर बनाते हैं, हर प्रकार से हमारा उत्तम जीवन होता है। और संसार में परिवर्तन तो है ही है, परिवर्तन से हम डरे ना। इसलिए परिवर्तन तो आएगा, लेकिन हम अपने जीवन को सशक्त बनाएं, अपनी इंद्रियों को सशक्त बनाएं। परमात्मा ने इसीलिए जीवन दिया है। तो हम भोग विलासिता से दूर हो करके, नहीं तो बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाएगा फिर कुछ भी बनने को नहीं होता है। इसलिए कहा, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है, जो शय आज यहाँ है कल वह आगे चलती है। देख के अदला बदली तू आहें क्यों भरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में, पतझड़ और बहारें दोनों जैसे इस गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वह मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात वह भी दाना फलता है, जो मिट्टी में मिल जाए। सहे पथिक जो काटे वही मंजिल अपनी पाए, भट्टी में पड़ने पर सोने का रंग निखरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ओम शांति शांति शांति।